जैन बच्चों, तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यूसली जो पैसिव वॉइस का चैप्टर इंग्लिश में वो कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक एफर्मेटिव सेंटेंसेज कंप्लीट कर लिए एक एक करके। हर टेंसों का अलग अलग हमने एफर्मेटिव सेंटेंस देखा है। उसी प्रकार हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव का अर्थ है आज्ञा देने वाले शब्द, ठीक है, आज्ञा देने वाले सेंटेंसेज, ठीक है। इसमें आप उसमें ऑर्डर भी दे सकते हो, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, सजेशन भी कर सकते हो, प्रपोज भी कर सकते हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सजेशन, रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकता है इसमें, ऑर्डर वगैरह। तो जैसा वाक्य का भाव होता है उसी प्रकार हम इस सेंटेंसेज को अपन इसमें क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे। इम्पेरेटिव सेंटेंसों की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस दो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और एक डू या डोंट से शुरू होते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, एक होता है डू या डोंट से, और एक होता है प्लीज या काइंडली से, ठीक है। और एक लेट वाले भी होते हैं। तो अपन पढ़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कैसे सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंसेज कैसे होते हैं, इनमें मतलब जैसे गो होम, डू योर वर्क, प्लीज गिव मी सम रुपीज, तो इस प्रकार की सेंटेंस होते हैं, ठीक है। एक तो ये, एक ये, एक ये, ओके। तो इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है? इनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्पेसिफिक रूल होते हैं और एक लेट वाले वाक्य भी होते हैं। लेट वाले वाक्य कौन से होते हैं? लेट जैसे लेट मी गो होम, एक होता है लेट्स पार्टी। तो ये लेट और लेट्स वाले वाक्य भी होते हैं, ठीक है। तो ये तीन चार प्रकार के होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एक एक करके हम सभी को समझ लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं इसमें। तो बने रहे हमारे साथ। तो चलते हैं अपने जो क्लास है उस पर चलते हैं, ठीक है। पहले अपन देखेंगे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, डू या डोंट वाले और प्लीज और काइंडली वाले वाक्य कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं इनकी, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी बच्चों को ये चीज़ें पहले से आती है वो वीडियो को 2x में या फिर 1.5x में देख सकता है, ठीक है। तो अपन चलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य में। तो इनकी पैसिव वॉइस तीन प्रकार से बनती है। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ये डू या डोंट वाले वाक्य है, इनकी पैसिव वॉइस तीन प्रकार से बनती है। कैसे कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बनती है इनकी, देखो पहला मेथड तो है, आप पहले लेट लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे जो वाक्य में ऑब्जेक्ट है। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर बी लिखोगे ऑब्जेक्ट के बाद में, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे, ठीक है। इसी प्रकार इसकी पैसिव वॉइस एक और प्रकार से बनती है। जैसे अगर कोई वाक्य में आपको यू ऑर्डर्ड वगैरह, रिक्वेस्ट वगैरह का भाव है तो आप उसमें यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि आपको पता है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म लिखना जरूरी है। +2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जो वर्ब दी हुई है आपको, और फिर ऐसा कैसा वाक्य चलता रहेगा, ठीक है। और एक और बनती है, एक और जो वाक्य का ऑब्जेक्ट दिया वो लिखना आपको, फिर मतलब वाक्य का भाव देकर आपको मॉडल का प्रयोग करना है, जैसे शुड का प्रयोग किया मैंने, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस प्रकार की क्या बनती है, पैसिव वॉइस बनती है। तो चलते हैं अपन एक एक करके एक दो एग्जांपल्स देखेंगे तभी तो आपको समझ आएगा। ऐसा तो मैंने आपको बता दिया, आपको थोड़ी आ गया इससे समझ में, ठीक है। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स अपन कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, गो होम नाउ, ओके। तो इस वाक्य की आपको पैसिव वॉइस बनानी है। तो आप इनमें से तीन जो आपको मेथड दिए हुए हैं उनमें से आप किसी भी मेथड से इनकी पैसिव वॉइस बना सकते हो, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। कोई भी मेथड आपको सही लगे, अप्रोप्रिएट लगे, आप उसको चूज करना है और उसकी क्या बना देना है, पैसिव वॉइस बना देना है। तो चलो मैं एक चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, पहले देखो ये अपन ये वाक्य से बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, पहले में क्या लिखना होगा, लेट,
ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, देखो ये वर्ब है गो, और गो के बाद में क्या है होम, तो आपको पता है होम नाउन है, और नाउन ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लेट होम, ठीक है। फिर क्या लिखना है हमें, बी, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म गोन और नाउ, समझ गए। इसी प्रकार आपको इसका जो दूसरा मेथड है वो भी करना है। तो आप इसमें क्या दे रहे हो, रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हो कि यार मेरे को जाने दो मेरे को घर जाना है, रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हो, आप उसको ऑर्डर कर रहे हो कि यार जा यार यहाँ से, है कि नहीं, अभी जा, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर्ड, फिर आगे टू, फिर गो होम नाउ, ओके। ये पैसिव वॉइस बन गई। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें देखना है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, गो होम, तो लिखो होम, ठीक है। फिर आगे शुड, फिर बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म गॉन, और जो ये अदर वर्ड दिया हुआ नो नाउ का नाउ। तो इस प्रकार इसकी पेशियस बन सकती है। आपको जो भी इसमें मेथड आपको बहुत अच्छा लगा है आप उसको चूज करना और इसकी क्या बनाना, पेशियस बनाना। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात लग नहीं रही मेरे हिसाब से। और बाकी आप समझदार हो ही, एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं ताकि हमें और समझ में आ जाए, ठीक है। ये रब उतारना चाहे तो आप उतार भी सकते हो इसको वीडियो को रोककर। तो मैं एक दो एग्जाम्पल्स और बताता हूँ आपको। जैसे ओपन द डोर, इस वाक्य पेशिव वॉइस कैसे बनेगी। अब आपको ये वाक्य देखते लग रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो वाक्य स्टार्ट है उसकी पेशिव वॉइस कैसे बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कैसे बनेगी इसकी पेशिव वॉइस, पहले आपको लिखना है लेट, तो लिख दिया मैंने, देखो लेट, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द डोर, ठीक है। फिर हमें क्या लिखना है, फिर बी, ओके। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड, ओके। इस प्रकार इसकी क्या बना लेनी है, पेशिव वॉइस बना लेनी है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास यू आर ऑर्डर्ड। तो आप इसमें ऑर्डर तो दे रहे हो, आप ऐसे थोड़ी कि यार भाई मेरी खिड़की खोल दे, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन आप इसमें क्या दे रहे हो, इसमें आप ऑर्डर कर रहे हो। तो आप लिखना है यू आर ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट भी लिख सकते हो आप, जो भी आपको भाव इसमें दिखाई दे, अपने भाव के हिसाब से आपको इसमें क्या फिल करना है, वर्ब फिल करनी है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, जो भी करना चाहिए आप, ठीक है। परे वगैरह भी है ना, यू आर ऑर्डर्ड। फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पे टू, फिर वर्ब की बेस फॉर्म यानी ओपन, यानी आगे का सेंटेंस जैसा कैसा उतार देना है, बस ये पता रहना चाहिए कि ये इतना इतना लिखना है, फिर टू प्लस आगे का जो भी सेंटेंस आपको दिया है वो उतार देना है, ठीक है। तीसरा मेथड है, देखो पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द डूअर, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, शुड, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड। तो इस प्रकार से क्या बन जाती है, पेशिव वॉइस बन जाती है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एक दो एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ, फिर अपन चलेंगे आगे। नेक्स्ट है एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं, हेल्प द पुअर, ठीक है। तो गरीबों की क्या करो, सहायता करो। तो आपको ये सेंटेंस देखते ही आपको पता चल रहा है कि कौन सी वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो आप बना सकते हो इसकी, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसकी पेशिव वॉइस कैसे बनेगी, पहले आपको लिखना है क्या, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, क्योंकि ये तो वर्ब भी है ना हेल्प, तो द पुअर, फिर बी पहले स्ट्रक्चर में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ठीक है। इसी प्रकार आपको दूसरी स्ट्रक्चर पर काम करना है। नेक्स्ट आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। फिर आपको लिखना है टू, और फिर आप बाकी का सेंटेंस जैसा कैसा उतार देना है, हेल्प द पुअर, ठीक है। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट देखना है, आपको लिखना है पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, फिर शुड, फिर बी, और फिर
हेल्प। तो इस प्रकार आपको मैंने 3 सेंटेंसों की एक्सरसाइज करवा दी है और बाकी की एक्सरसाइज भी आप खुद कर लेना। तो चलते हैं, आपको 1-2 सेंटेंस और बता देता हूँ मैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं। जैसे हैंड्स अप, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो हैंड्स अप, हैंड्स अप। तो इसकी पेशियोस कैसे बनेगी, इसकी पेशियोस देखो ऐसे बनेगी। आप इसमें क्या कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, तो आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या कर रहे हो, हैंड्स अप। हैंड्स कोई मीनिंग नहीं है, वर्ब नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रेज और हैंड्स लिखना पड़ेगा। आपको खुद से इसमें वर्ब ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। टू रेज RAISE योर हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ। एक तो ये हो गया, एक और लिख देता हूँ कमीन। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो ना कि तुम अंदर आ सकते हो, तो यू आर अलाउड टू कम इन। इस प्रकार आप किसी वाक्य की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो भी वाक्य शुरू होते हैं उसके क्या कर सकते हो, पेशियस बना सकते हो एकदम इजी मेथड में, ठीक है। तो चलते हैं अभी अपन, ये तो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य। नेक्स्ट है प्लीज या काइंडली वाले वाक्य, ठीक है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कौन से, प्लीज या काइंडली वाले वाक्य। तीन वाक्य कैसे पेशियस बनती है, तो पहले अपन लिख देंगे प्लीज गिव मी सम रुपीज। तो इस वाक्य कैसी पेशियस बनेगी, इस वाक्य पेशियस बनाते समय आप तो देखो ये रूल भी अपना सकते हो, ये भी अपना सकते हो, ये भी अपना सकते हो, लेकिन आपको ये रूल ज़्यादा अपनाना है क्योंकि ये एकदम सरल मेथड है, ये ही अपनाने की कोशिश करना सेंटेंसों में। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसकी पेशियस बनेगी। तो आपको पहले लिखना है, देखो यू आर ऑर्डर्ड, या फिर प्लीज वाला वाक्य तो आपको लिखना है ऑर्डर्ड की जगह पे क्या लिखना है, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पे यू, रिक्वेस्ट तो कर रहे हो, ऑर्डर थोड़ी देते हो, प्लीज भी बोल रहे हो और पेशियस में आप ऑर्डर लिख रहे हो, तो ऐसा थोड़ी चलेगा, है कि नहीं। तो आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर क्या लिखना है, फिर आपको ये जो प्लीज या काइंडली को तो क्या कर देना है, हटा देना है, यानी प्लीज और काइंडली को तो आपको हटा देना है, और फिर आगे जो भी सेंटेंस आपका बचा हुआ है ये इतना इतना, इसको लिख देना है, टू गिव मी सम रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते लेते हैं अपन नेक्स्ट वाक्य, काइंडली हेल्प देम। तो इस वाक्य कैसे पेशियस बनाओगे, आपको लिख लेना है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे देखो काइंडली को तो आपको हटाना है, मैंने बताया था आपको, और बाकी का जो भी सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है उसको लिख लेना ऐसा कैसा, ठीक है। ये हो गया प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस। अगर आपको दिक्कत आएगी तो दोबारा कमेंट कर देना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले वाक्य में, और वो कौन से वाक्य है, कौन से वाक्य है, डू या डोंट वाले वाक्य। डू वाले तो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह कर ही लेंगे। अब कोई वाक्य अगर डोंट से शुरू हो तो, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डोंट वाले पढ़ रहे अपन, जैसे डोंट प्ले हॉकी, ठीक है। तो इस वाक्य की पेशियस कैसे बनेगी, इसकी पेशियस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसमें देख लेना है कि कौन से शुरू हो रहा है। तो ये डोंट से शुरू हो रहा है, तो इसकी पेशियस बनाते समय आपको क्या करने पड़ेगा, ये यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड है, तो आपको इन दोनों को क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है, और इसकी जगह पे लिखना है आपको फॉरबिडन, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप इसकी पेशियस, यू आर फॉरबिडन, यानी आप इसको क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो, ठीक है। या फिर यू आर फॉरबिड भी लिख सकते हो, ठीक है। यू आर फॉरबिडन टू प्ले हॉकी, ठीक है। और आप इसमें एक ऑर्डर भी दे रहे हो, तो आपको वैसे भी बना सकते हो आप, यू आर
ऑर्डर्ड, फिर देखो ये डोंट है तो इसको हटा लेना और इसकी जगह पे क्या करना आपको, नॉट टू, आगे ऐसा कैसा, प्ले हॉकी। अगर आप फॉरबिडन का यूज नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे ऐसे ही बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड, फिर टू से पहले आपको नोट ऐड करना है और फिर आगे का सेंटेंस डोंट को हटाकर वैसा का वैसा आपको उतार लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपका जो ये वाक्य है वो गलत नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, एक दो और देख लेते हैं अपन। डोंट गो देयर। ठीक है, तो इस वाक्य की पेशकश कैसे बनाओगे आप? आपको देखो पहले तो फॉरबिडन वाले से बनाना है कि यू आर फॉरबिड या फॉरबिडन टू। फॉरबिड खुद मना करता है, इसका अर्थ मीनिंग ये ऐसा होता है कि आप उसको क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो कि तुम मतलब वहां पे ना जाओ। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। ठीक है, इसी प्रकार आप ये जो दूसरा मेथड है उससे भी बना सकते हो इसकी पेशिव वॉइस। वो क्या है कि यू आर ऑर्डर्ड, फिर आपको यहाँ पे नोट लिखना है, फिर टू, फिर गो देयर। ओके, इस प्रकार आपको क्या बना देनी है, इसकी पेशकश बना देनी है। और भी मैं आपको एक दो वाक्य और बता देता हूँ कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा सब्जेक्ट दिखाई दे दे जो मतलब यूनिवर्सल न हो, आपको पता ना चले कि ये कौन व्यक्ति है, मतलब समबडी, नोबडी, नन या फिर और कोई एवरीबडी वगैरह से कोई वाक्य शुरू हो और आपको पता ना चले कि ये काम कौन कर रहा है, तो आप उसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, और लिखना भी नहीं है आपको। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत अगर समबडी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर किसी वाक्य की शुरुआत समबडी, सम, नो वन, नोबडी, नन और दे etc से हो और आपको ये पता चल जाए कि वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट अनक्लियर है, अस्पष्ट है, तो आप उसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट या फिर बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखोगे। ठीक है, जैसा मैं आपको बता देता हूं, जैसे नो वन डिजायर्स रेड्स। ठीक है, तो आपको इसमें ये बता रहे कि कोई भी मतलब जो लड़ाई देंगे वो नहीं चाहता। डिजायर यानी इच्छा रखना और रेड्स यानी जो दंगे वगैरह होते हैं, दंगे फसाद, उनको उनके बारे में है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ, ये देखो पहले आपको ये रोड्स सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको पहले इसको लिखना होगा RIOTS, फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी टेंस का वाक्य है, जैसे कि हम करते आए। तो आपको पता चल गया कि इसमें SAS लगा हुआ तो प्रेजेंट सिंपल का है, तो इसकी पेश बनेगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आपको वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, इज, ठीक है, नहीं आर लिखना है क्योंकि ये प्लूरल है, आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डिजायर की डिजायर्ड। ठीक है, बस इतना ही बनाना है। बाई प्लस नो वन नहीं लिखना क्योंकि ये क्या है, अनक्लियर है, इनमें से है, तो अपन बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। समझ गए आप मेरी बात को? नेक्स्ट चलते हैं अपन, दे प्ले हॉकी। ठीक है, तो आपको इसमें पता नहीं चल रहा है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, फिर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है तो हॉकी के साथ इज जाएगा और प्ले के साथ प्लेड। ठीक है, और दे है तो दे क्या है, अनक्लियर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ बाय देम हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और बची हुई है, वो भी मैं आपको अभी डिस्कस कर देता हूँ। जैसे अगर पुलिस का काम है कि चोरों को अरेस्ट करना, स्टूडेंट का काम है स्कूल जाना, टीचर का काम है पढ़ाना, और जो भी काम एक आदमी मतलब उसका जो प्रोफेशन है, जो धंधा है, वह आदमी उसी काम को कर रहा है, तो आपको उसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखना। जैसे पुलिस अरेस्टेड हिम, तो आपको पता चल गया कि पुलिस ने क्या किया, उसको अरेस्ट किया। तो अब मैं तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है कि ना आप कर सकते हो, तो उसको अरेस्ट सिर्फ वही कर सकती है, पुलिस ही कर सकती है अरेस्ट, ना कोई जो
मंत्री वगैरह वो कर सकते हैं अरेस्ट, पुलिस का काम अरेस्ट करना। तो आपको पता चल गया कि ये काम पुलिस ही कर सकती है, तो आप उसमें बाई प्लस पुलिस नहीं लिख सकते। जैसा मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहले हिम का सब्जेक्ट ही, ठीक है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म से शुरू हो रहा है तो कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो पेसिव वॉइस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अकॉर्डिंग टू ही क्या आएगा, वाज, फिर अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, ठीक है। फिर बाई प्लस पुलिस अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये काम सिर्फ पुलिस का है और पुलिस ही कर रही है, तो इसमें अपन बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक वाक्य और बता देता हूँ, स्टूडेंट्स क्वालिफाई बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो आपको पता है कि स्टूडेंट ही तो बोर्ड की एग्जाम दोगे तुम, और मैं थोड़ी दूंगा, है को नहीं, है कि नहीं। तो आपको लिखना है पहले बोर्ड एग्जाम्स, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको लिख देना आर क्वालिफाइड बाई स्टूडेंट्स लिख देंगे, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स ही बोर्ड की एग्जाम देते हैं, टीचर थोड़ी देते हैं। तो इस प्रकार आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत लगी हो, डाउट लगा हो, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। और ऐसी क्लासेज और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतने बंदों के साथ आप इसको साझा करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारा ये जो चैनल है, हम जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं उसको थोड़ा और मॉडिफाई करे और ज़्यादा वाइड करे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, गुड बाय। और पढ़ते रहे निरंतर, करत अभ्यास। अगर आप रोजाना अभ्यास करोगे तो आपको आपकी मंजिल अवश्य मिल जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद।